क्वेश्चन है आपके सामने, यदि y बराबर cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x तो yn ज्ञात करो। मतलब nवा अवकलज ज्ञात करना है, nth डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये देखो cos x है, cos 2x है ना भाई, cos x है और cos 2x है। cos 3x को थोड़ा अलग लिखते हैं, इन दोनों को पहले साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अभी भी ये इस हालत में इसका कोई सूत्र नहीं है, मगर अगर यहाँ 2 होता तब ये सूत्र बन जाता है, लेकिन 2 अपने मन से ला नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? अब ये सूत्र बन जाएगा। अब किस चीज का सूत्र बनेगा भाई, तो देखो ये किस रूप में दिखाई दे रहा है आपको, 2 cos a cos b रूप में दिखाई दे रहा है नहीं भाई। a की जगह x और b की जगह क्या दिख रहा है आपको, 2x। तो आपको 2 cos a है ना भाई, 2 cos a cos b का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या है, cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। समझ में आया कि नहीं है? आपको पता होगा cos a प्लस बी यानी क्या होता है, पता है आपको? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। प्लस रहता है ना तो माइनस आता है। और cos a माइनस बी का भी सूत्र आपको पता होगा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस साइन a साइन a कट जाएगा और ये सेम सेम होने के नाते डबल हो जाएगा। और यहाँ इन दोनों का योग आ जाएगा, cos a प्लस बी। समझ में आया कि नहीं है? तो इसलिए 2 cos a cos b की जगह में cos a प्लस बी cos a माइनस बी को जोड़ के लिख सकते। समझ में आया ना? चलो यहाँ पे a की जगह x और b की जगह कौन है, 2x। उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी यानी x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x। a प्लस बी यानी x प्लस 2x कितना हो गया, 3x। क्लियर है? और फिर cos a माइनस बी यानी x cos माइनस एक्स, और आपको पता है कि cos माइनस एक्स वापस cos x हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, cos माइनस एक्स वापस क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। तो वो इसलिए डायरेक्ट cos x में लिखता हूँ, कोष्टक लगाता हूँ, 1/2 अपनी जगह पे है और बाद में कौन है दोस्तों, cos 3x। क्लियर है कि नहीं है? cos 3x को अंदर गुणा कर देते हैं, y बराबर हाफ cos स्क्वायर 3x हो जाएगा। cos 3x तो पहले से है ही, cos 3x पहले से है ही, बाजू में एक और cos 3x जो ब्रैकेट के बाहर है वो जब अंदर आएगा, जब इनटू होगा तो सेम सेम होने के नाते cos स्क्वायर 3x हो जाएगा। फिर cos x इंटू cos 3x। समझ में आया कि नहीं है? आ गया। क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाफ, अरे cos स्क्वायर 3x का सूत्र लगाएंगे, आता है आप लोगों को सूत्र इसका, याद है सूत्र? तो इसका इस रूप में सूत्र अगर आपको याद नहीं होगा तो इस रूप में तो जरूर याद होगा, 2 cos स्क्वायर 3x वाला। अब मैं बताता हूँ आपको वो सूत्र कैसे लगेगा, देखो ध्यान से, है ना, देखो ध्यान से देखना, 2 cos स्क्वायर 3x। क्लियर है? अब बोलोगे कौन सा सूत्र लगेगा सर, तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है जी। हाँ मेरे को याद आ गया, आओ यही सूत्र होता है। तो यहाँ पे जो 2 दिख रहा है ना, तो ये 2 नहीं था, है ना, नहीं था ना, तो मैं 2 लगाया जबरदस्त। अब बोलोगे ऐसे कैसे 2 लगा दिए, तो बैलेंस करने के लिए 1/2 करना पड़ेगा। क्लियर है? और इधर भी लगाना पड़ेगा भैया, इधर भी आप क्या करो, 1/2 और फिर 2। पूछो क्यों? क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे ये दोनों था तो 2 का गुणा करें तो सूत्र में फिट हुआ था कि नहीं हुआ था, ऐसे यहाँ पर भी इसको फिट करेंगे हम लोग सूत्र में। समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक है, अब देखो 1/2 कॉमन निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 पहले से है 1/4। समझ में? क्या बचेगा अंदर में, 2 cos स्क्वायर 3x प्लस 2 cos x cos 3x। क्लियर है? यहाँ पर हम ये वाला सूत्र लगा देंगे। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब जो कोण यहाँ पर है उसका डबल यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ 3x है तो कितना दिखेगा, 6x। गुड। तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/4, वाह 2 नहीं,
2 cos स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 6x, समझ में आएगी? हाँ, और इधर क्या लगाओगे? इधर में ना वही वाला फॉर्मूला लगेगा, देखो 2 cos a cos b के जैसा दिख रहा है वो, 2 cos a cos b क्या होगा? cos a प्लस b cos a माइनस b, तो क्या होगा? cos a प्लस b, तो ये x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 4x, और प्लस cos a माइनस b x माइनस 2x यानी माइनस 2x, लेकिन cos के कारण वो 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है नहीं? हाँ, गुड। अब आप कर लो दोनों पक्षों में क्या चीज? एनवा अवकलन, एन बार अवकलन, दोनों ओर क्या करने पर? एन बार अवकलन करने पर, चलिए कीजिए, कितना होगा? वाई एन डी एन ऑफ 1 डी एन ऑफ cos 6x, डी एन मतलब nth डेरिवेटिव, ठीक है, फिर nth डेरिवेटिव ऑफ cos 4x, फिर nth डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, क्लियर है? अब सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे 1 का तो एनवा अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि 1 कांस्टेंट है, उसका तो पहला अवकलन ही शून्य हो जाएगा। इसमें सूत्र लगाएंगे तो आप सभी को सूत्र पता होना चाहिए, तो याद करो क्या होता है सूत्र, बताओ। डी एन ऑफ, चलो मेरे को एक बात बताओ, सबका सबका फॉर्मूला cos ax के रूप का है ये, ठीक है? तो क्या होता है? a की घात n cos ax प्लस n पाई बाई 2, b का नामो निशान नहीं है तो b को छोड़ो, हटाओ, क्लियर है? ax प्लस b के रूप में हम लोग पढ़े थे, मगर यहाँ b है ही नहीं तो छोड़ो, हटाओ, तो कितना होगा? a की घात n मतलब 6 की घात n cos 6x प्लस n पाई बाई 2, क्लियर है? वैसे इधर क्या होगा बेटा? 4 की घात n cos 4x प्लस n पाई बाई 2, फिर क्या होगा? 2 की घात n cos 2x प्लस n पाई बाई 2, दिस इज क्लियर? हो गया, आपका आंसर आ गया। अब जीरो जीरो का तो कोई मतलब है ही नहीं, बाकी सबका ऐसी चीज लिख दो और आपका आंसर है वही। इस तरीके से बहुत सरल तरीके से ये सवाल आपसे बन गए और इसी तरह बाकी सवाल भी आप लोग बना देंगे।